हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कोरिया की बहुत ही फेमस सी डिश कोरियन किमची, जो कि वहाँ की बहुत ही फेमस डिश है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये लोग साइड डिश की तरह इसको यूज करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे अचार का यूज करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। किमची बनाने के लिए मोस्टली ज़्यादातर क्या होता है, नापा कैबेज का यूज होता है, लेकिन हमारे इंडिया में नापा कैबेज ज़्यादातर आसानी से अवेलेबल नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे इसे पत्ता गोभी के साथ बना रहे हैं। ये इंडियन नापा कैबेज ही होती है, जैसे कि नापा कैबेज होती है वैसे ही पत्ता गोभी का भी टेस्ट होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नापा कैबेज का जो टेस्ट होता है ना, जैसे हम लोग लेटिस का यूज खाते हैं, सेम वैसा ही होता है। पत्ता गोभी का टेस्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ये अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हम, जब आप भी किमची का ही बनाएं तो कोशिश करिएगा कि आप पत्ता गोभी को फ्रेश लें, और छोटी पत्ता गोभी फ्रेश पत्ता गोभी का यूज करें। तो यहाँ पे देखिए, हमने पत्ता गोभी को बड़े बड़े जो चंक्स होते हैं ना, उसमें काट लिया है। आप चाहें तो इसे लंबाई में भी काट सकते हैं। तो इस तरीके से हम बड़े बड़े चंक्स में काट के इसे एक बर्तन में रख लेते हैं, और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसको भी मैं इसी तरीके से काट ले रही हूँ। अब इसको एक बड़े बर्तन में हम ट्रांसफर कर लेते हैं यहाँ पे। और अब यहाँ पे मैं इसमें नमक है उसको ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं 4 बड़े चम्मच तक नमक ऐड कर रही हूँ। इसमें नमक थोड़ा अच्छे से ऐड करिएगा, जिससे क्या होता है कि हमारी जो पत्ता गोभी है वो आसानी से बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। तो अब नमक को इसमें डालकर पूरे पत्ता गोभी में अच्छे से मिक्स कर देते हैं, जिससे कि नमक हर पीसेस में आसानी से चला जाए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक और ऐड कर रही हूँ, और इसको इस तरीके से लगातार चलाते हुए अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, नमक मेरा मिक्स हो चुका है, तो इसको हम साइड में रख के 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। तो अब इसमें डालने के लिए हम जो वेजिटेबल्स हैं उनको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मूली ली है, उसको हम कर लेंगे। तो इस तरीके से हम मूली को काट लेते हैं। अब इसको हम एक प्लेट में अलग निकाल कर रख दे रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक गाजर है उसको भी इसी तरीके से काट ले रही हूँ। यहाँ पे देखिए, हमने गाजर काट के रख ली है, तो इसको भी हम इसी प्लेट में रख ले रहे हैं। अब यहाँ पे मैं 4 से 5 हरे प्याज है उनको ले रही हूँ। तो आगे की जो डंडी है ना, वो थोड़ी सी मोटी है, तो बस मैं 2 कट लगा दे रही हूँ इस तरीके से। और इनको बड़े बड़े पीसेस में काट ले रहे हैं। और अब यहाँ पे मैंने एक प्याज है जो तो मीडियम साइज को लिया है, तो मैं इसका हाफ पीस यहाँ पे यूज कर रही हूँ, और हाफ पीस हम इसको बाद में यूज करेंगे। तो इसको इस तरीके से स्लाइसेस में हम काट ले रहे हैं। और अब यहाँ पे जो इसके स्लाइसेस हैं उनको इस तरीके अलग कर दे रहे हैं अच्छे से। आप चाहें तो पूरा प्याज यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आधा प्याज ही यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हमारी वेजिटेबल्स हैं वो कट चुकी हैं, और हम ज़्यादा वेजिटेबल्स का यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। और तब तक हम देख लेते हैं हमारा इसके लिए जो हमें मसाला यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे आधा एप्पल है उसको ऐड किया है।
इसको मैंने छिलके के साथ किया है। जो आधा प्याज हमने बचा कर रखा था वो, और 7 से 8 कली मैंने यहाँ पे लहसुन की यूज की है, 2 टुकड़े मैंने यहाँ पे अदरक के हैं। इन्हें बिना पानी के साथ हम अच्छा फाइन सा पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। और जब तक हमारी 2 घंटे हो चुके हैं, पत्ता गोभी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए कितना ज़्यादा पानी इसने रिलीज कर दिया है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, पत्ता गोभी को साफ पानी में हमें धुलना है, तो हम 4 से 5 बार अच्छे से साफ पानी में धुलेंगे, जिससे इसका नमक है वो निकल जाए। और मैंने यहाँ पे अच्छे से धुलकर इसे जाली में रख दिया है, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। तब तक हम क्या कर रहे हैं, एक बर्तन में मैंने 1 कप तक पानी डाला है। पानी हल्का सा गर्म होने के बाद मैं इसमें 2 चम्मच तक चावल का आटा है उसे ऐड कर दे रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, जिससे कि इसमें कोई गुठली या लम्स ना रह जाएं। इसे लगातार चलाते हुए हम लो मीडियम गैस पर पकाएंगे। तो इस तरीके से लगातार चलाते रहेंगे, जिससे कि इसमें कोई गुठली ना पड़े। और अब इसमें मैं 1 चम्मच तक चीनी है उसे ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे ब्राउन शुगर है उसको भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी चावल है वो अच्छे से, आटा है वो पक चुका है। तो इसको हम बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक देखिए हमारी पत्ता गोभी है वो भी अच्छे से थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है। तो अब हम बड़ा सा मिक्सिंग वाला जो बर्तन है उसको ले लेते हैं, और उसमें जो हमने चावल का आटा पका के रखा था उसको डाल देते हैं। 2 बड़ी चम्मच तक मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच तक मैं इसमें चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच तक मैं इसमें सोया सॉस, 1 चम्मच तक इसमें मैं विनेगर है उसको ऐड कर रही हूँ, और 2 चम्मच तक इसमें मैं टमाटो सॉस ऐड कर रही हूँ, और 2 चम्मच तक इसमें जो सफ़ेद वाले तिल हैं उनको मैंने रोस्ट करके लिया है, उनको मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें जो प्याज और एप्पल का जो पेस्ट बना कर रखा था अदरक और लहसुन के साथ, उसको और जो हमने सब्जियां काट के रखी थी उनको इसमें ऐड कर दिया है। वो वीडियो में थोड़ा सा शूट करना भूल गई थी। उनको मिक्स करने के बाद मैंने इसमें पत्ता गोभी है उसे ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने अभी नमक ऐड नहीं किया है, क्योंकि हम पत्ता गोभी धुल लेते हैं, लेकिन उसके खाने के बाद भी उसमें अच्छा खासा नमक हो लगता है। तो आप जब भी इसको बनाएं तो चेक करके ही नमक बाद में ऐड करिएगा। तो अब इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है, और अच्छे से सारी लीव्स में मसालों को अच्छे से पूरी पत्ता गोभी में लगातार चला के खूब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे ये देखिए हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो मैं इसमें 1 चम्मच तक नमक है उसको ऐड कर दे रही हूँ, और इसे फिर से पूरी पत्ता गोभी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये डिश बहुत ज़्यादा आसान है बनाना, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये देखिए हमारी कोरियन किमची बनकर तैयार हो चुकी है, और अब इसे हम एक एयरटाइट कंटेनर में रख देंगे। 10 से 15 दिन आराम से इसे फ्रिज में रखकर आप खाइए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।